नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनपीयू नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी ध्यान से सुन लेना है। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वाले हैं, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी है या फिर रांची यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने सिलेबस देखा था कि सिलेबस क्या था आपका, साथ ही साथ 25 नंबर का क्वेश्चन देखे थे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो देखे थे जिसमें 25 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देख सकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार देख रहे हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में किस टाइप से प्रश्न आएगा, आप लोग यहाँ पर फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग 70 मोस्ट वीवाई क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं हम लोग यहाँ पर IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का मोस्ट वीवाई क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। ठीक है, मतलब प्रश्न एकदम मैच करने वाला है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या मुख्य उद्देश्य है, इसको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ऑप्शन पहले देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छी तरह से समझ लेना है। इसी टाइप के प्रश्न आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिया गया है, केवल धार्मिक ज्ञान देना। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है IKS है, क्या यह केवल धार्मिक ज्ञान देता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समझना और संरक्षित करना। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, यह भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समझता है, साथ ही साथ इसको संरक्षित करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, केवल आधुनिक विज्ञान पढ़ाना। नेक्स्ट दिया गया है, केवल इतिहास का अध्ययन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, यह क्या करता है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समझता है और इसका संरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ समझ लेना है, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। देखिए, नेक्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इंडियन नॉलेज सिस्टम मुख्य रूप से किससे संबंधित है। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, यह किससे संबंधित है, इसको बताना है। पहला दिया गया है, केवल तकनीक शिक्षा। नेक्स्ट दिया गया है, केवल राजनीतिक विचार। अगला दिया गया है, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराएं। और नेक्स्ट आपका केवल विदेशी ज्ञान। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, IKS का आधार मुख्य रूप से किन ग्रंथों में मिलता है। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसका मुख्य आधार किन ग्रंथों में मिलता है, कहाँ मिलता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेद और उपनिषद में। वेद और उपनिषद में भारतीय ज्ञान प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इसका एक महत्वपूर्ण गुण क्या है, आपको बताना है। पहला दिया गया है, संकीर्ण दृष्टिकोण। नेक्स्ट दिया गया है, समग्र दृष्टिकोण। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है, केवल तकनीक ज्ञान। नेक्स्ट आपका अगला दिया गया है, केवल धार्मिक शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समग्र दृष्टिकोण, मतलब सभी को लेकर के चलता है। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, ठीक है, सभी को साथ में लेकर के चलने का प्रयास करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर दिया गया है, IKS में ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है। IKS में इंडियन नॉलेज सिस्टम में ज्ञान का मुख्य उद्देश्य का क्या स्रोत है, इसको बताना है। जैसे पहला दिया गया है, केवल प्रयोगशाला। नेक्स्ट है, केवल किताबें। अगला दिया गया है, अनुभव, परंपरा और शास्त्र। और अगला दिया गया है, केवल इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव, परंपरा और शास्त्र। जो IKS है, इसमें ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है, अनुभव है, परंपरा है और शास्त्र है। ठीक है, मतलब ज्ञान हम लोगों को कहाँ से मिलता है, अनुभव से मिलता है, परंपराएं हैं जो वहाँ से मिलता है, साथ ही साथ जो हमारा शास्त्र है, वहाँ से भी हम लोग भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर बताना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है, केवल परीक्षा पास करने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संस्कृति और ज्ञान को समझने के लिए। नेक्स्ट है, केवल नौकरी के लिए। अगला दिया गया है, केवल इतिहास पढ़ने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संस्कृति और ज्ञान को समझने के लिए जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, IKS का स्कोप किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, यह कहाँ तक फैला हुआ है, इसका क्षेत्र क्या है, इसको बताना है। तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, केवल दर्शन। नेक्स्ट दिया गया है, केवल गणित। अगला दिया गया है, दर्शन, विज्ञान, कला और संस्कृति। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इसका विशेष क्षेत्र क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसमें दर्शन, विज्ञान, कला और संस्कृति, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वीडियो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, तो उसमें अच्छी तरह से आपको समझ आएगा।
तो इस वीडियो को आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन के तौर पर देख लेना अच्छी तरह से वीडियो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो नहीं बना पाइएगा। इससे बढ़िया तो कुछ तो समझ में आएगा ना, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देखना है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम? मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देख लेना ऑप्शन। ज्ञान और जीवन के बीच संबंध स्थापित करना, केवल तकनीक शिक्षा देना। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है केवल विदेशी ज्ञान अपनाना। अगला दिया गया है केवल धार्मिक शिक्षा देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान और जीवन के बीच संबंध स्थापित करना। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ज्ञान और जीवन के बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है IKS का अध्ययन किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? पहला दिया गया संकीर्ण सोच, अगला दिया गया समग्र और संतुलित दृष्टिकोण। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा नहीं देखते हम लोग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IKS का अध्ययन किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो समग्र, मतलब सभी को साथ लेकर के चलता है, और संतुलित दृष्टिकोण रखता है, मतलब सभी को समान रूप से देखता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर दिया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है, आपको यहाँ पर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया गया केवल आधुनिक विज्ञान, नेक्स्ट दिया गया है भारतीय परंपरा और ज्ञान। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परंपरा और ज्ञान। यह किस विषय पर आधारित है? तो इंडियन नॉलेज जो सिस्टम है भारतीय परंपरा और ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है वोकेबुलरी ऑफ IKS, मतलब कुछ महत्वपूर्ण शब्द है इंडियन नॉलेज सिस्टम से संबंधित, उसको यहाँ पर देखेंगे। जैसे फर्स्ट दिया गया आपका यहाँ पर क्या, 11th नंबर का क्वेश्चन, धर्म। ये धर्म शब्द है इसका क्या अर्थ है? पहला दिया गया कर्तव्य और नैतिक आचरण, नेक्स्ट है केवल पूजा, अगला दिया गया केवल धार्मिक पुस्तक, नेक्स्ट आपका है केवल सामाजिक नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्य और नैतिक आचरण। धर्म का जो शब्द है इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्तव्य और नैतिक आचरण। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कर्म। कर्म का क्या अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। इससे पहला दिया गया है भाग्य, नेक्स्ट है कार्य या कर्म। कर्म का क्या मतलब होता है इसको बताना है। नेक्स्ट है पूजा, अगला दिया गया है ज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य या कर्म। जो कर्म होता है इसका अर्थ क्या होता है? कार्य करना या कर्म करना। जितना आप लोग कर्म करेंगे उतना फल आप लोगों को मिलेगा, लेकिन कभी कभी भाग्य भी साथ नहीं देता है। जैसे मेरा भाग्य नहीं साथ दिया यार, क्या करें, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। झारखंड मतलब जो था ना 2020 या 21 होगा, 21 में 3rd टॉपर किए थे। ठीक है, स्टेट टॉपर 3rd किए थे, लेकिन नेता सब सपोर्ट नहीं किया। उस समय हमको कुछ पैसा भी नहीं मिला था, बस जो गांव का मुखिया जी थे उसके सपोर्ट से एक मोबाइल मिला, और उसी से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक बजले हैं पढ़ाई में। ठीक है, तो मेहनत कभी कभी कितना करिएगा, लेकिन आसपास का वातावरण अच्छा ना रहे तो भाग्य खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर अगला दिया गया है मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का क्या अर्थ होता है यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया धन प्राप्ति, नेक्स्ट है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, अगला दिया गया है शिक्षा प्राप्त करना, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है पूजा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर बी, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है योग शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ योगा? फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म योगा? योग शब्द का क्या अर्थ है? पहला दिया गया है शरीर और मन का संतुलन, केवल व्यायाम, केवल ध्यान, केवल धर्म। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तभी समझ में आएगा। शरीर और मन का संतुलन क्या कहलाता है? योग का अर्थ है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है आत्मा का क्या अर्थ है? आत्मा जो शब्द है इसका अर्थ बताना है। तो फर्स्ट में दिया गया आपका यहाँ पर शरीर, नेक्स्ट दिया गया है आत्मिक चेतना आत्मा, नेक्स्ट आगे आपका है मन, और अगला दिया गया है ज्ञान। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मिक चेतना या फिर आत्मा। ठीक है, यही आत्मा का शाब्दिक अर्थ है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है ब्रह्म का क्या अर्थ है? ब्रह्म जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? पहला दिया गया है सर्वोच्चतम परम सत्य, अगला दिया गया है पृथ्वी, नेक्स्ट दिया गया है शरीर, और डी नंबर में आपका दिया गया है समाज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोच्च परम सत्य। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? ब्रह्म का क्या मतलब होता है? सर्वोच्च परम सत्य होता है, जो मतलब पूरी तरह से सत्य है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया मित्र, नेक्स्ट दिया गया शिक्षक मार्गदर्शक, अगला दिया गया राजा और अगला आपका है साधु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक या मार्गदर्शक। गुरु का जो शब्द है इसका पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, शिक्षक या फिर मार्गदर्शक। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर अगला दिया गया है, शिष्य का क्या अर्थ है। जो शिष्य शब्द है इसका अर्थ बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेना यहाँ पर आप लोगों को, शिक्षक, विद्यार्थी, राजा, साधु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप लोग मतलब अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, लेकिन कहीं घुमा फिरा के पूछ दिया जाए तब चकरा जाइएगा। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है, वेद क्या है। तो वेद क्या है यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया है प्राचीन भारतीय धार्मिक और ज्ञान ग्रंथ। नेक्स्ट है आधुनिक पुस्तकें। अगला दिया गया है केवल इतिहास की पुस्तकें। अगला दिया गया है केवल विज्ञान की पुस्तक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन भारतीय धार्मिक और ज्ञान ग्रंथ। ठीक है, यही वेद है। और वेद कितना है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ध्यान रख लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सभी को जानते हैं लेकिन रिपीटेड तो करना ही पड़ेगा ना। अगला दिया गया है उपनिषद किससे संबंधित है। पहला दिया गया है दर्शन और आध्यात्मिकता ज्ञान से। ठीक है, मतलब उपनिषद किससे संबंधित है आपको यहाँ पर बताना है। अगला दिया गया है राजनीतिक। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया युद्ध। तो उपनिषद किससे संबंधित है, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से। ठीक, अगला आपके यहाँ पर दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण और क्या क्या विशेषताएं होती है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर, भारतीय ज्ञान प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। फर्स्ट है केवल भौतिक ज्ञान। अगला है समग्र दृष्टिकोण। नेक्स्ट है केवल वैज्ञानिक प्रयोग। आगे दिया गया है केवल धार्मिक अध्ययन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समग्र दृष्टिकोण। भारतीय ज्ञान प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, समग्र दृष्टिकोण है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर दिया गया है IKS की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया प्रकृति के साथ संतुलन। नेक्स्ट है केवल तकनीक ज्ञान। अगला दिया गया केवल राजनीतिक विचार। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर केवल आर्थिक अध्ययन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति के साथ संतुलन। एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा, प्रकृति के साथ मतलब जो संतुलन है इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर दिया गया है, 13 बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पर दिया गया है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का दृष्टिकोण कैसा है। पहला दिया गया संकीर्ण दृष्टिकोण। नेक्स्ट है समग्र और संतुलित दृष्टिकोण। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन, उसके बाद आंसर देखेंगे। आगे दिया गया है केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है केवल धार्मिक दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समग्र और संतुलित दृष्टिकोण। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। कहाँ मिलेगा PDF, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। ठीक है, 60 रुपये लगेगा और 4 साल में जितना भी पढ़ाई होगा, जितना भी मतलब PYQ रहता है और भी बहुत सारे रहते हैं वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए 60 रुपये ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है IKS में ज्ञान का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में ज्ञान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। पहला दिया गया है दर्शन, विज्ञान और कला। नेक्स्ट है केवल गणित। अगला दिया गया है केवल धर्म और अगला आपके यहाँ पर दिया गया है केवल इतिहास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्शन, विज्ञान और कला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके यहाँ पर दिया गया है, भारतीय ज्ञान प्रणाली की कौन सी विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती है। पहला दिया गया केवल धार्मिकता। नेक्स्ट है जीवन और ज्ञान का एकीकरण। नेक्स्ट है केवल वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला दिया गया है केवल इतिहास अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन और ज्ञान का एकीकरण। यही क्या कहलाता है, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है इसकी एक अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एंड नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, IKS में ज्ञान को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जो इंडियन नॉलेज सिस्टम होता है इसमें ज्ञान को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है आपको बताना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पर दिया गया है आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट दिया गया है केवल धार्मिक। अगला दिया गया है केवल तकनीक और नेक्स्ट है केवल राजनीतिक। किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो IKS है इंडियन नॉलेज सिस्टम को आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय ज्ञान प्रणाली में किसका विशेष महत्व है। जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली में किसका विशेष महत्व है, इसी टाइप के रहेंगे आपके, ठीक है। पहले समझ लेना है ऑप्शन, और हमको लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का आपका हो गया है। जैसे फर्स्ट में दिया गया है प्रकृति और मानव के बीच संतुलन, समझ लेना है भारतीय ज्ञान प्रणाली में किसका विशेष महत्व है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है केवल आर्थिक विकास, अगला दिया गया केवल तकनीक प्रगति, नेक्स्ट है केवल युद्ध कला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन करना है। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है इसमें विशेष महत्व किस चीज़ का है, प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन का। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है IKS की विशेषताओं में से एक क्या है, विच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IKS, इंडियन नॉलेज जो सिस्टम है इसमें से उसकी क्या एक विशेषता है आपको बताना है। पहला है नैतिक मूल्यों पर आधारित ज्ञान, अगला है केवल व्यापार, नेक्स्ट है केवल राजनीतिक, अगला आपका यहाँ पर दिया गया केवल तकनीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तकनीक मूल्यों पर आधारित ज्ञान। यह IKS का एक विशेषता है, ठीक है। देख लेना एक बार अच्छी तरह से आपको। देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य क्या है। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है इसका क्या उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवन के सभी पहलुओं का विकास, अगला दिया गया है केवल आर्थिक लाभ, नेक्स्ट है केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, और नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया केवल धार्मिक प्रचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन के सभी पहलुओं का विकास करना भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर दिया गया है IKS की क्या विशेषता है, ठीक है। सारा देख लेना है, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्या फीचर है आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में आपका दिया गया है अनुभव और परंपरा पर आधारित ज्ञान, नेक्स्ट है केवल प्रयोगशाला आधारित ज्ञान, अगला दिया गया है केवल विदेशी ज्ञान, नेक्स्ट है केवल आधुनिक तकनीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो IKS है इस मतलब ये किस पर आधारित है, तो अनुभव, परंपरा और ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। IKS का क्या विशेषता हो जाएगा, अनुभव, परंपरा पर आधारित ज्ञान। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मतलब IKS में वेद, उपन्यास और जो धर्म था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। मतलब फिर से देख लीजिए, यहाँ पर IKS में वेद, उपनिषद और जो दर्शन था इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा भारतीय ज्ञान प्रणाली का दार्शनिक आधार किसे माना जाता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली में दार्शनिक आधार क्या है इसको बताना है। चलते देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया है वेद और उपनिषद, अगला दिया गया केवल आधुनिक विज्ञान, नेक्स्ट है केवल इतिहास, अगला है केवल राजनीतिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेद और उपन्यास। जो वेद और उपन्यास है यह भारतीय ज्ञान प्रणाली का दार्शनिक आधार है, ठीक है। दार्शनिक आधार किसे माना जाता है, वेद और उपनिषद को। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद मुख्यतः 4 है। वेद कितने, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक, ऋग्वेद। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है। तो वेद मैंने आपको बताया वेद कितना है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन उपनिषद यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। तो वेद कौन सा नहीं है, उपनिषद, ठीक है। देख लेना है, पहले अच्छी तरह से रट लेना है आपको कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। यह चौथा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है। उपनिषद किससे संबंधित आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया है दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, नेक्स्ट है राजनीतिक, अगला दिया गया युद्ध कला और नेक्स्ट आपको यहाँ पर है अर्थशास्त्र। उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वेदांत शब्द का क्या अर्थ है। पहला दिया गया है वेदों का अंत या निष्कर्ष, नेक्स्ट है वेदों की शुरुआत, अगला दिया गया है वेदों का अनुवाद और नेक्स्ट आपका यहाँ पर है वेदों का इतिहास। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो वेदांत है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वेदों का अंत या निष्कर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा भारतीय दर्शन की मुख्य संख्या कितनी है। जो भारतीय दर्शन है इसमें इसकी संख्या कितनी आपको यहाँ पर बताना है। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 6। जो भारतीय दर्शन है इसकी संख्या कितनी है, 6 है, ठीक। भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है, 6। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है 37 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का एक विद्यालय है? पहला दिया गया सांख्य, नेक्स्ट है न्याय, अगला है वेदांत, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या हैं? भारतीय दर्शन का विद्यालय है, सांख्य, न्याय और वेदांत। करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यहाँ पर लिखना है आपको। देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, जो योग दर्शन है, योग दर्शन का जो है, ठीक है, प्रवर्तक मतलब योग दर्शन के पिता एक तरह से किसे माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला दिया गया है आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को समझना। नेक्स्ट है युद्ध का वर्णन। अगला दिया गया है आर्थिक सिद्धांत और आगे आपका यहाँ पर है राजनीतिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को समझना। आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को समझना किसका मुख्य उद्देश्य है? उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी? भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला दिया गया मोक्ष प्राप्त करना। नेक्स्ट है धन प्राप्त करना। अगला दिया गया युद्ध जीतना। नेक्स्ट है केवल शिक्षा प्राप्त करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोक्ष प्राप्त करना। भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। ऑप्शन देखिएगा तभी आप लोग इसका आंसर बना पाइएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब कौन कौन से इसकी शाखाएं हैं IKS का। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की कौन कौन सी शाखाएं, इसको देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर, भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS में। ठीक है, मतलब इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या अर्थ है यहाँ पर बताना है आपको। भारतीय ज्ञान प्रणाली में इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या अर्थ है, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है केवल एक विषय का अध्ययन। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों का समन्वित अध्ययन। अगला दिया गया केवल विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट है केवल दर्शन का अध्ययन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न विषयों का समन्वित अध्ययन। जो यहाँ पर भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या अर्थ हो जाएगा? विभिन्न विषयों का समन्वित अध्ययन, मतलब इसमें सभी विषयों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका यहाँ पर दिया गया है, IKS का मतलब इंटरडिसिप्लिनरी स्वरूप किन विषयों से जोड़ता है? IKS का इंटरडिसिप्लिनरी स्वरूप किन विषयों को जोड़ता है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर दर्शन, विज्ञान और कला। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, आयुर्वेद किस प्रकार का ज्ञान है? आयुर्वेद किस प्रकार का ज्ञान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा और प्राकृतिक विज्ञान का समन्वय। आयुर्वेद किस प्रकार का ज्ञान है? चिकित्सा और प्राकृतिक विज्ञान का समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर 44 का क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, योग का संबंध मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से है? योगा इज मेनली रिलेटेड टू विच एरियाज? योग का संबंध किस क्षेत्र से है आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया शरीर, मन और आत्मा। नेक्स्ट है केवल शरीर। अगला दिया गया केवल मन। नेक्स्ट है केवल आत्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर, मन और आत्मा। योग का संबंध किससे है? शरीर, मन और आत्मा से। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में गणित और खगोल विज्ञान का विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं से। भारतीय ज्ञान प्रणाली में गणित और खगोल विज्ञान का विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है? धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के साथ। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, IKS में मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम में हॉलिस्टिक नॉलेज का क्या अर्थ है? हॉलिस्टिक नॉलेज क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया समग्र ज्ञान। नेक्स्ट है आंशिक ज्ञान। अगला दिया गया केवल वैज्ञानिक ज्ञान। नेक्स्ट है केवल धार्मिक ज्ञान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र ज्ञान। जो हॉलिस्टिक नॉलेज होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समग्र ज्ञान होता है। आगे दिया गया आपका यहाँ पर, भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल पद्धति किस प्रकार के अध्ययन को बढ़ावा देती है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल पद्धति किस प्रकार के अध्ययन को बढ़ावा देती है, बताना आपको। चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया गया है समग्र और बहुविषयक अध्ययन। अगला दिया गया केवल धार्मिक शिक्षा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है केवल गणित शिक्षा और अगला है केवल सैन्य शिक्षा। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल पद्धति किस प्रकार के अध्ययन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर ए, समग्र और बहुविषयक अध्ययन को।
देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना है। तो चलते हैं, हम लोग ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते और करेक्ट आंसर केवल बताते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, भारतीय ज्ञान प्रणाली में पर्यावरण ज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति और मानव के संतुलन से। भारतीय ज्ञान प्रणाली में पर्यावरण ज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रकृति और मानव के संतुलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न विषयों की ज्ञान को जोड़ना। जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न विषयों की ज्ञान को आपस में जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पर दिया गया है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में कला, विज्ञान और दर्शन का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्विषयक दृष्टिकोण से। भारतीय ज्ञान प्रणाली में कला, विज्ञान और दर्शन का संबंध किससे है? अंतर्विषयक दृष्टिकोण से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर IKS सोर्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज, मतलब जो एक प्रकार से इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसमें भारतीय कौन कौन से स्रोत है, भारतीय परंपरा ज्ञान का कौन कौन से स्रोत है, सोर्स है, इसको देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, भारतीय पारंपरिक ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? भारतीय पारंपरिक ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है, बताना है। पहला दिया गया वेद, नेक्स्ट है पुराण, अगला दिया उपनिषद और लास्ट में उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। भारतीय परंपरा ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान का मौखिक स्रोत कौन है? भारतीय पारंपरिक ज्ञान का मौखिक स्रोत कौन है, लिखना है आपको यहाँ पर। देखिए, पहला दिया गया है लोक कथाएं, नेक्स्ट है लोकगीत और अगला है परंपराएं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। मतलब मुंह से किसको बोला जाता है? तो लोक कथाएं, जितने भी लोक कथाएं प्रचलित है, भारतीय परंपरा ज्ञान के बारे में बताता है। लोकगीत हो गया, परंपराएं हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। इन सभी से भारतीय जो प्राचीन भारत है, इसकी ज्ञान प्रणाली के बारे में पता चलता है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है 53 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञान का लिखित स्रोत है? मतलब किससे हम लोगों को भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में लिखा हुआ जानकारी मिलता है? पहला दिया गया वेद, नेक्स्ट है उपनिषद, आगे दिया गया पुराण और अगला आपका है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त। वेद, उपन्यास और क्या है, उपन्यास बोलते हैं यार, क्या था, उपनिषद और पुराण, इन सभी से भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, आयुर्वेद से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आयुर्वेद से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर देख लेना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है चरक संहिता, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, अगला दिया गया नाट्यशास्त्र और नेक्स्ट है मनुशास्त्र, तो इसका मनुस्मृति। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चरक संहिता जो है, चरक संहिता जो है यह आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, मतलब इसमें एक प्रकार से जो भी चिकित्सा वाला काम होते हैं, डॉक्टर वाला काम होते हैं, चरक संहिता में है। और जो चरक संहिता है, इसके रचयिता कौन है? महर्षि चरक है, महर्षि चरक, महर्षि चरक, देख लेना महर्षि, यहाँ पर इस तरह से होगा चरक, महर्षि चरक चरक संहिता के रचयिता है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, भारतीय पारंपरिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारतीय पारंपरिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पहला दिया गया धार्मिक ग्रंथ, नेक्स्ट है लोक परंपराएं, अगला दिया गया शास्त्रीय साहित्य और अगला आपका यहाँ पर दिया गया उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। भारतीय ज्ञान परंपरा का जो है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत, मतलब ये सभी स्रोत हैं जिससे हम लोग भारतीय पारंपरिक ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया गया है, महाभारत और रामायण किस प्रकार के स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन देख लेना है। जैसे पहला दिया गया महाकाव्य, नेक्स्ट है इतिहास, अगला दिया गया दर्शन और लास्ट में आपका यहाँ पर है राजनीतिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाकाव्य। जो रामायण और महाभारत है, यह किस प्रकार का है? तो एक प्रकार से महाकाव्य। ठीक है, आगे आपके यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान में गुरुकुल परंपरा किस प्रकार का स्रोत है? गुरुकुल परंपरा किस प्रकार का स्रोत है? फर्स्ट दिया गया है शैक्षिक परंपरा, आगे दिया गया है राजनीतिक परंपरा, नेक्स्ट है आर्थिक परंपरा और अगला दिया गया सैन्य परंपरा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? शैक्षिक परंपरा। भारतीय पारंपरिक ज्ञान में गुरुकुल परंपरा का स्रोत क्या है? किस प्रकार का स्रोत है? तो शैक्षिक परंपरा का स्रोत है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, लोक ज्ञान मुख्य रूप से किस प्रकार से मतलब प्रसारित होता है? लोक ज्ञान मुख्य रूप से प्रसारित होता है। पहला दिया गया है मौखिक परंपरा, अगला दिया गया केवल लिखित ग्रंथ, अगला है इंटरनेट
और आगे आपका यहाँ पर दिया गया है आधुनिक पुस्तकें। तो लोक जो ज्ञान है मुख्य रूप से कैसे प्रसारित होता है, कैसे आगे बढ़ता है, तो मौखिक परंपरा के द्वारा। मुँह से हम लोग मतलब बोलते हैं, दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं और यही इससे ज्ञान फिर इधर चला गया और ये जब ये लोग क्या करेंगे, ये भी किसी को सुनाएगा तो उसके पास ज्ञान बढ़ते जाएगा। तो लोक ज्ञान करते हैं क्या है, लोक ज्ञान क्या होता है, सुन करके मतलब हम लोग ज्ञान के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय पारंपरिक ज्ञान में स्मृति ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय पारंपरिक ज्ञान में स्मृति ग्रंथ किसे कहा जाता है, चलते देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया मनुस्मृति आदि ग्रंथ, अगला दिया गया है वेद, नेक्स्ट है उपनिषद और अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान में स्मृति ग्रंथ किसे कहा जाता है, मनुस्मृति आदि ग्रंथ को। मनुस्मृति आदि ग्रंथ को क्या बोला जाता है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान में स्मृति ग्रंथ का दर्जा दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ बनेगा क्वेश्चन, भारतीय पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण किसके माध्यम से होता है। यहाँ पर पहला दिया गया है ग्रंथ और शास्त्र, नेक्स्ट है लोक परंपराएं, अगला दिया गया शिक्षा प्रणाली, नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। भारतीय पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण किसके माध्यम से होता है, तो उपयुक्त सभी, ग्रंथ, शास्त्र, लोक परंपराएं, शिक्षा प्रणाली, ये सभी। अगला आपका क्वेश्चन बनेगा होलिस्टिक एंड इंटरग्रेल वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, होलिस्टिक एंड इंटरग्रेल वर्ल्ड व्यू क्या होता है, ट्रेडिशन परंपराएं क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय परंपरा का होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू किस प्रकार के विचार को दर्शाता है। तो चलते हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू किस प्रकार की विचारधारा है। पहला दिया गया है जीवन की सभी पहलुओं की एकता, नेक्स्ट है केवल भौतिक विकास, अगला दिया गया है आध्यात्मिक विकास और लास्ट में आपका यहाँ पर है सामाजिक विकास। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जीवन के सभी पहलुओं की एकता क्या कहलाती है, होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्र दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्र दृष्टिकोण क्या होता है, चलते देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर मन और आत्मा का संतुलन। शरीर मन और आत्मा का संतुलन क्या है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, शरीर मन और आत्मा का संतुलन। आगे देखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वसुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है। वसुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है, यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया संपूर्ण विश्व एक परिवार है, अगला दिया गया केवल भारत एक परिवार है, अगला दिया गया है केवल समाज एक परिवार है। तो ऑप्शन से ही पता चल गया होगा आप लोगों को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा भारतीय परंपरा में प्रकृति और मानव के संबंध को कैसा देखा जाता है। भारतीय परंपरा में प्रकृति और मानव के संबंध को कैसा देखा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन और सामंजस्य के रूप में। भारतीय परंपरा में प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को कैसा देखा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतुलन और सामंजस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का क्या अर्थ है। भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का क्या अर्थ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य। देखिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को सुविधा होगा। ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का क्या अर्थ है, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय परंपरा में जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन से हैं। भारतीय परंपरा में जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, इसको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये क्या है, भारतीय परंपरा के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है, आगे आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय ज्ञान प्रणाली में मोक्ष का क्या अर्थ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जो मोक्ष होता है इसका मतलब क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा भारतीय परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिना का क्या अर्थ है। भारतीय परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिना का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी सुखी हो। क्या हो जाएगा, सभी सुखी हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। भारतीय परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिना का क्या अर्थ है, सभी सुखी हो, केवल राजा सुखी हो, केवल समाज सुखी हो, केवल परिवार सुखी हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी सुखी रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा भारतीय समग्र दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। भारतीय समग्र दृष्टिकोण में शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। किसका करना है,
जैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। भारतीय समग्र दृष्टिकोण में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देखिए सेकंड जो मेरा चैनल है नीड स्टडी, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, यहाँ पर भी वीडियो आएगा। ठीक है, अभी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं यार, क्या बताएं, लेकिन जब रहेगा ना, जैसे अभी नहीं अपलोड कर पाएंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हेल्प करेंगे, तो सब्सक्राइब करके रख लेना है। बाकी ट्राई करेंगे कि आएगा वीडियो, और इस तरह से वीडियो रहेगा कि बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्रता का क्या अर्थ है। भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्रता का क्या अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। चलते देख लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन के सभी आयामों का एकीकरण क्या कहलाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्रता का अर्थ है, छोटा कर दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्रता का क्या अर्थ है, जीवन के सभी आयामों का एकीकरण। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर 17 मोस्ट व्यूअर क्वेश्चन देखे हैं, MCQ देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मतलब बताया जाएगा।